यूरोप के किसी आला सिफारतकार के दौरे के लिए ईरान को 6 बरस का इंतजार करना पड़ा। कैथरीन एश्टन का दौरा ईरानी मीडिया में अहम खबर है। ईरान और यूरोप के दरमियान नए रिश्तों की दागबेल के लिए हर चीज का दुरुस्त होना जरूरी है। जावेद ज़रीफ और बैरोनेस एश्टन एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और वो कई महीनों से यूरोप में बातचीत कर रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता बरस ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जो तारीखी डील उन्होंने की थी उसकी मुद्दत इस बरस जुलाई में ख़त्म हो रही है। तो क्या वो फिर कोई मुआहदा कर पाएंगे? ईरान मुआहदा करने के बारे में पुरज़्म है। ईरान के मफाद में है कि जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई अबहाम न रहे, क्योंकि हमारा इरादा जौहरी हथियार बनाना नहीं है। ईरान वाज़े तौर पर कई मगरबी ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। बैरोनेस एश्टन का दौरा इन रिश्तों को मजीद बेहतर बनाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये कोशिशें तेज़ हो रही हैं मुज़ाकरात उतने ही मुश्किल होते जा रहे हैं। बैरोनेस एश्टन ने ईरान में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली ख़वातीन से भी मुलाकात की। नरगिस मोहम्मदी अपने सियासी ख़यालात की वजह से 5 बार जेल जा चुकी हैं। गौहर बहिश्ती का ब्लॉगर बेटा हिरासत में हलाक हो गया। बैरोनेस एश्टन इन मौज़ूआत पर भी बात करना चाहती हैं। हम ईरान के साथ रिश्ते बनाने की नीयत से आए हैं, लेकिन हम भी जानते हैं कि ये रिश्ते बहुत हद तक इस बात पर मुनहसर हैं कि जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ईरान अपने लिए किस तरह का किरदार चाहता है। ईरान को कई बरसों से आलमी पाबंदियों का सामना रहा है, लेकिन हाल ही में किए गए जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुआहदे से बाज़ उम्मीदें पैदा हुई थी। बहुत से ईरानी मगरबी ममालिक के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं कि ऐसा हो सकता है।